ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारा हीरो साओ मास्क पहनकर एक बेड पर लेटा है और हमारी हीरोइन यूतोंग, जो कि एक एक्ट्रेस है, उसके साथ ही सोई हुई है। तभी यूतोंग की नींद खुलती है और वो खुद को साओ के साथ देखकर याद करती है कि कैसे कल रात वो नशे में साओ से मिली और नशे की हालत में ही वो दोनों इंटीमेट हो गए। ये याद करके यूतोंग साओ का मास्क निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो रुककर सोचती है कि चाहे जो कुछ भी हो उसे मुझे एक सपना समझकर भूल जाना चाहिए। ये सोचकर वो टेबल पर कुछ पैसे रख देती है और वहां से चली जाती है। देन साओ उठकर बैठ जाता है, जिसके बाद साओ अपने असिस्टेंट के साथ उसी रूम में होता है, जहाँ पर असिस्टेंट साओ से कहता है कि आपके कहने पर मैंने मिस यूतोंग की इन्वेस्टिगेशन की। मुझे पता चला कि कल उनका 5वीं बार ब्रेकअप हुआ। और एक और बात, कल रात मिस यूतोंग के होटल आने से पहले मुझे एक पेपराजी भी मिला, जो छिपकर मिस यूतोंग की फोटो क्लिक कर रहा था, जो कोई जानबूझकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। साओ कहते कि ठीक है, उसका पता लगाओ। एस्टन कहते कि ठीक है बॉस, लेकिन मुझे ये जानना है कि आप इतनी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, आपके आगे पीछे तो हजारों लड़कियां घूमती है, लेकिन आखिर मिस यूतोंग में ऐसा क्या है। साओ कहता है कि ये तुम नहीं समझोगे। ये बोलकर अपने पास्ट के एक इंसिडेंट को याद करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की कुछ लोगों के साथ मिलकर साओ को स्कूल में बुली कर रही होती है। तभी यूतोंग वहाँ आती है और उन सभी लोगों को धमकाकर साओ को बचा लेती है और उसे समझाती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिसे देख और सुनकर साओ को पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में साओ अपने असिस्टेंट के साथ होता है, जहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि बॉस अब आप कंपनी में वापस आने वाले हैं ना। साओ कहता है कि नहीं, अभी मैं यूतोंग को अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताऊंगा, फिलहाल तुम एक एजिंग कंपनी के सीईओ हो। वही दूसरी तरफ यूतोंग जब अपने एंटरटेनमेंट कंपनी में जाती है, तब यूतोंग की असिस्टेंट उसे गुड मॉर्निंग विश करती है, जिसे देखकर यूतोंग सिर हिलाते हुए सीधे मैनेजर जुई, जो कि यूतोंग की फ्रेंड भी होती है, उसके पास जाती है। जो यूतोंग को देखते हुए उसे चेयर पर बिठा देती है और उसके गले को देखते हुए कहती कि ये क्या है, यहाँ तो कोई निशान नहीं है। जो सुनकर यूतोंग कहती कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मुझे कल उस होटल में अकेला क्यों छोड़ा। जुई कहती कि अब तुम ही अपने ब्रेकअप के बाद इतनी सेट थी, तो मैं और क्या करती, मैं तो बस तुम्हारे 28 बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी। वैसे ये सब छोड़ो, उस लड़के के साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था वो बताओ, वो कैसा दिखता था। यूतोंग कहती कि पता नहीं, मैंने मास्क नहीं हटाया। जो हैरान होकर कहती कि क्या तुमने उसका फेस देखे बिना ही सब कुछ कर लिया। अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ कि तुम सेटिस्फाई हुई या नहीं। जो सुनकर यूतोंग शर्मा कर कहती है कि वो बच्चा था। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साव ये सब सीसीटीवी फुटेज में देख रहा होता है और सोचते कि लगता है नेक्स्ट टाइम मुझे और अच्छा परफॉर्म करना होगा। तभी साव को उसकी बड़ी बहन इंग, जो कि यूतोंग की बेस्ट फ्रेंड होती है, उसका कॉल आता है, जो साव को कहती कि तुम चाइना आते ही कहाँ गायब हो गए हो, तुम यूतोंग की बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं है। साव कहता कि सॉरी, हम आज बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ। नेक्स्ट सीन एक क्लब का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूतोंग वहाँ पर इंग से मिलने आई होती है। तो एक वेटर से वाइन की ग्लास छूट जाती है, जो कि सीधे यूतोंग के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी साव वहाँ पर आकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे देखकर यूतोंग बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। तभी साव यूतोंग को कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। यूतोंग सोचती है कि ये आवाज तो जानी पहचानी लगती है। ये सोचकर वो देखती है कि उसने साव को कसकर पकड़ रखा है। वो नर्वस होकर कहती कि मैं ठीक हूँ और उसे थैंक्स कहती है और वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद यूतोंग जैसे ही भागकर प्राइवेट रूम में जाती है, एक पीछे से आकर उसे डरा देती है और कहती कि तुम किससे भाग रही हो। यूतोंग कहती कि मत पूछो, अभी अभी मैंने गलती से एक लड़के को कसकर पकड़ लिया था। जो सुनकर इंग कहती कि ओहो, क्या ये बात मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बता दूं। यूतोंग कहती कि बता दो, वैसे भी मेरा ब्रेकअप हो गया। जो सुनकर इंग हैरान होकर कहती कि क्या ये तुम्हारा 5th ब्रेकअप है, तुम क्या करती हो। यूतोंग कहती कि शायद मेरी किस्मत में कोई नहीं है। जो सुनकर इंग कहती कि टेंशन मत लो, जरूर तुम्हारी किस्मत में कोई प्रिंस होगा। यूतोंग कहती कि अच्छा जोक था, खैर ये सब छोड़ो और ये बताओ कि कल तुम मेरी बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आए। इंग कहती कि क्या बताऊं यार, कल डैड ने मुझे साव को एयरपोर्ट लेने भेजा था और वो बदमाश एयरपोर्ट से कहीं भाग गया और पूरी रात उसे ढूंढने में निकल गई। यूतोंग कहती कि क्या वो अब्रोड से आ गया। इंग कहती कि हाँ, वो आता ही होगा, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। तभी साव वहाँ पर आता है, जिसे देखकर यूतोंग हैरान रह जाती है और ये देखकर इंग से कहती कि तुम्हें क्या हुआ, यही तो साव है, क्या तुमने नहीं पहचाना। तभी साव यूतोंग के पास आकर कहता है कि सॉरी, मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। जो सुनकर यूतोंग भी याद करती है कि कैसे उसने स्कूल में एज अ सीनियर साव को बुली होने से बचाया था और उस टाइम वो कितना मासूम था। जो याद कर यूतोंग साव से कहती कि सॉरी, तुम्हें इतने सालों बाद देख रही हूँ इसलिए तुम्हें पहचान नहीं पाई। वो हैंडशेक के लिए अपने हाथ आगे करती है। साव से हैंडशेक करके उसे अपनी तरफ खींचकर हक कर लेता है, जो देखकर यूतोंग और इंग दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। तभी साव कहता है कि सॉरी, आप रोड में हम ऐसे ही लोगों को ग्रीट करते हैं, इसलिए मुझे आदत हो गई है, कहीं मैंने तुम्हें नाराज तो नहीं कर दिया।
जो सुनकर युतोंग और रिंग को राहत की सांस आती है और युतोंग साओ को फिर से हक करके कहती है कि नहीं कोई बात नहीं। जिसे देखकर रिंग कहती है कि अब तुम दोनों चिपके ही रहोगे या हम पार्टी भी कर रहे हैं। जिसके बाद रिंग और साओ दोनों युतोंग को बर्थडे विश करते हैं और साथ बैठकर ड्रिंक करने लग जाते हैं। जिसके बाद रिंग और युतोंग फ्लो में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं और पागलों की तरह बार में नाचने लग जाते हैं और साओ युतोंग को देख देख कर हंसने लग जाता है। तभी नशे की वजह से युतोंग साओ के बाहों में ही बेहोश हो जाती है और साओ से गोद में उठाकर सोफे पर ले जाता है। ये देखकर रिंग हैरान होकर कहती है कि आज तुम युतोंग के साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो। साओ कहता है क्योंकि मुझे युतोंग पसंद है। तो सुनकर इनके तो होश उड़ जाते हैं और वो कहते कि तुम भी नशे में हो। ये तुम क्या कह रहे हो। साओ कहते कि नहीं मैं होश में हूँ, मैं युतोंग से प्यार करता हूँ। इन कहते कि बेवकूफ कही के वो तुमसे 6 साल बड़ी है और उसके 5 ब्रेकअप हो चुके हैं। साओ कहते कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी वो ब्रेकअप मैंने ही करवाए थे। जो सुनकर रिंग हैरान होकर कहती कि क्या अगर युतोंग को ये पता चला तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। साओ कहते कि तो उसे कौन बताएगा। रिंग कहते कि हे भगवान तुम मुझे भी मरवाओगे, तुम होश में तो हो ना। साओ कहते कि हाँ मैं पूरे होश में हूँ। ये बोलकर वो युतोंग के फोrehead पर किस करता है और उसे गोद में उठाकर वहां से लेकर चला जाता है। जिसके बाद जैसे ही साओ युतोंग को गोद में उठाकर अपनी कार में लेकर जाता है तभी युतोंग थोड़ा होश में आती है और उसे साओ की कार में वही ब्लैक मास्क मिल जाता है जो साओ ने उस दिन होटल रूम में पहना था। जिसे देखकर वो साओ के साथ अपने उस इंटीमेट होने वाले सीन को याद करती है और फिर मास्क साओ के चेहरे के आगे रखकर हैरान होकर कहती है कि क्या तुम ही उस दिन होटल रूम में थे। कहते कि ये तुम क्या कह रही हो, ये तो मैंने क्लब से लिया था। युतोंग सोचती कि मैं भी पागल हूँ, इस तरह के मास्क तो हर जगह मिल जाते हैं। ये सोचकर वो कार में ही सो जाती है और साओ से वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे का होता है जहाँ पर सुबह सुबह जब युतोंग उठकर नीचे आती है तो देखती कि असिस्टेंट वही है। जिसे देखकर वो कहती है कि क्या आज मेरी कोई शूटिंग है। असिस्टेंट कहती कि हाँ मैम, सिस्टर जूही ने आपके लिए मैगजीन सूट की अरेंजमेंट की है, इसलिए पहले आप सूट पी लीजिए फिर हम चल सकते हैं। युतोंग याद करती है कि कैसे कल रात साओ ने उसे घर ड्रॉप किया था। जो याद करके वो सोचती है कि उसे मेरे घर का पासवर्ड कैसे पता चला। दूसरी तरफ साओ जब अपने दोस्तों के साथ होता है तभी उसे इनका कॉल आता है जो कहती कि बदमाश कही के तुम्हें युतोंग के घर का पासवर्ड किसने बताया। उसने मुझे कॉल किया था तो मैंने कहा कि मैंने ही तुम्हें बताया था, अगली बार से थोड़ा दिमाग से काम लेना। साओ कहता है कि ठीक है। तभी साओ का असिस्टेंट एक फाइल लेकर वहाँ पर आता है और साओ से कहता है कि बॉस हमें पता चल गया है कि कौन पेपर है जिसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो और कोई नहीं बल्कि बस युतोंग के असिस्टेंट है। ये देखकर साओ कहता है कि अभी युतोंग कहाँ पर है। असिस्टेंट कहता है कि वो एक मैगजीन सूट के ले गई है। जो सुनकर साओ वहाँ से जा रहा होता है तो असिस्टेंट कहते कि आपका जाना सही नहीं होगा। जो सुनकर साओ अपनी जगह की जो कि उसका फ्रेंड होने के साथ साथ उसकी कंपनी का टॉप स्टार एक्टर होता है उसे वहाँ पर जाने को कहता है। जो सुनकर वो तो हैरान रह जाता है। वही दूसरी तरफ युतोंग जब शूटिंग के लिए सेट पर होती है तभी एक असिस्टेंट उसे कुछ छोटे कपड़े लाकर देती है जिन्हें देखकर युतोंग कहती है कि क्या कवर फोटो के लिए मैं ये सब पहनूंगी। असिस्टेंट कहती है कि किसने कहा तुम कवर फोटो शूट करने वाली हो, तुम्हें तो बस एक नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट के लिए फोटो शूट करवाना है। जो सुनकर युतोंग गुस्सा हो जाती है और असिस्टेंट को कहती कि चलो यहाँ से। लेकिन तभी जेंगजी नाम की एक एक्ट्रेस जो कि युतोंग से काफी जलती है और जिसने लीक इन्फॉर्मेशन से सेट पर कब्जा कर लिया होता है वो वहाँ पर आ जाती है और युतोंग से कहती कि क्या हुआ, तुम्हें अपने लेवल का फोटोशूट अच्छा नहीं लगा। युतोंग उसे इग्नोर करके वहाँ से जा रही होती है। तभी जी की असिस्टेंट युतोंग से कहती कि कहाँ जा रही हो, क्या तुम्हें बस जी की सक्सेस से जलन हो रही है। युतोंग कहती कि बकवास बंद करो, मैं अभी भी यहाँ की सीनियर एक्ट्रेस हूँ। जो सुनकर जी कहती कि तुम बकवास बंद करो, मैं हर महीने में तुमसे आगे हूँ और तुम्हें तो ये एडवर्टाइजमेंट शूटिंग करवाना ही होगा वरना मैं तुम्हें काम से निकलवा दूंगी। जो सुनकर युतोंग उसे इग्नोर करके वहाँ से जा रही होती है। तभी जी अपने फ्रेंड्स और असिस्टेंट को कहती है कि पकड़ो इसे, तो उसके कपड़े फाड़ दो। जो सुनकर सभी युतोंग को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन असिस्टेंट नाटक करते हुए बीच में आ जाती है और धक्का खाकर नीचे गिर जाती है ताकि युतोंग को उस पर कोई शक न हो। लेकिन तभी फूकी की अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर जी खुश हो जाती है और कहती कि मिस्टर फू आप यहाँ, मैं हमेशा से ही आपसे मिलना चाहती थी, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकती हूँ। ये बोलकर हाथ आगे बढ़ाती है लेकिन कीकी उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। जो देखकर जी हैरान होकर कहती है कि मिस्टर फू क्या मैंने कोई गलती की है। कीकी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मिस युतोंग की जगह मैगजीन सूट के पोजीशन पर कब्जा करने की है, क्या तुमने मिरर में अपनी शक्ल भी देखी है। मिस युतोंग ही उस रोल के लिए परफेक्ट है। जो सुनकर जी कहते तो होश उड़ जाते हैं और कीकी युतोंग से कहता है कि मिस युतोंग मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना। युतोंग हैरान हो जाती है और कहती कि नहीं आप सही है। तभी कीकी युतोंग से कहता है कि मेरा नाम फू कीकी है,
मैं साओ का बचपन का फ्रेंड हूँ। जो सुनकर वो उससे हैंडशेक करती है और कहती कि मिस्टर फू, आपको भला कौन नहीं जानता, आप तो इतने बड़े स्टार हैं। तभी की यूतोंग से कहता है कि तो फिर मैं मिस जेंग जी के साथ क्या करूं। जो सुनकर जी यूतोंग के पैर पकड़कर उससे माफी मांगने लगती है और कहती कि यूतोंग मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम मिस्टर फू को जानती हो। यूतोंग कहती कि इसका मतलब तुम सिर्फ मिस्टर फू के कारण ही मुझसे माफी मांग रही हो, लेकिन अफसोस कि मुझे लोगों को माफ करना नहीं आता। ये बोलकर वो कीकी से कहती क्यों ना हम इन्हें उन्हीं की मेडिसिन खिलाएं, इन्हें वल्गर फोटोज चाहिए थी ना, क्यों ना हम इन्हें ही उसी फोटो शूट के लिए भेज दें। जो सुनकर कीकी कहता है कि हाँ ये सही रहेगा। ये बोलकर गार्ड्स को ऑर्डर देता है जो कि जी और उसके असिस्टेंट को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। ये सब देखकर यूतोंग के असिस्टेंट के भी होश उड़ जाते हैं। तभी कीकी यूतोंग के असिस्टेंट से कहता है कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मिस जेंग मिस यूतोंग के मैगजीन शूट के एग्जैक्ट टाइम पर यहाँ पर कैसे आ गई। जो सुनकर असिस्टेंट डर जाती है और कहती है मिस्टर फू, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, ये तो बस एक कोइंसिडेंट है। तभी यूतोंग कीकी को कहती है कि मिस्टर फू, आपने जो किया उसके लिए थैंक्स, क्या मैं आज आपको डिनर पर इनवाइट कर सकती हूँ। कीकी कहता है कि हाँ क्यों नहीं। लेकिन तभी साओ जो कि ये सब सीसीटीवी में देख रहा होता है वो कीकी को कॉल करता है और कहता है कि लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। जी सुनकर कीकी डर कर कॉल कट कर देता है और यूतोंग से कहता है कि एक्चुअल में मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, क्यों ना हम किसी और दिन डिनर पर चले। यूतोंग कहती कि ठीक है। तब वो असिस्टेंट के साथ वहाँ से चली जाती है और ये सब साओ सीसीटीवी पर देखकर असिस्टेंट से कहता है कि आगे की तैयारी हो गई है ना। असिस्टेंट कहता है कि यस बॉस। जिसके बाद यूतोंग अपनी असिस्टेंट के साथ ऑफिस जाती है और उससे कहती कि तुम अपना काम करो, मैं जूही से मिलकर आती हूँ। और वो जैसे ही जूही के ऑफिस में जाती है जूही उसके पास आ जाती है और कहती कि तुम ठीक तो हो ना। यूतोंग कहती कि हाँ बाबा, मुझे क्या होगा। जूही कहती कि मैं तो आज बहुत ज्यादा डर गई थी। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम मिस्टर फू से कब मिले, क्या तुम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हो। यूतोंग कहती कि नहीं यार, हम तो बस एक बार मिले हैं, वो साओ के बचपन के फ्रेंड हैं। जूही कहती कि अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे। यूतोंग कहती कि वो तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है जो कोई मेरे अगेंस्ट साजिश कर रहा है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट मास्क लगाकर छिपकर एक बिल्डिंग के टेरेस पर जाती है जहाँ पर एक आदमी जिसने यूतोंग को बदनाम करने के लिए उसकी फोटोज वायरल करने की कोशिश की थी वो असिस्टेंट को देखकर कहता कि डरो मत, यहाँ कोई नहीं है। जो सुनकर असिस्टेंट कहती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारी वजह से यूतोंग के आदमियों ने मुझे होटल के बाहर पकड़ कर मारा है, मुझे इसके बाद एक कंपनसेशन चाहिए। जो सुनकर असिस्टेंट कहते कि बकवास बंद करो, तुमने काम पूरा नहीं किया था, तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। वो आदमी कहता कि ठीक है, फिर मैं ये बात सभी को बता दूंगा कि तुमने ही यूतोंग की सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक करके मुझे उसके होटल में फोटोज क्लिक करने को कहा था। असिस्टेंट कहते कि बकवास बंद करो। तभी यूतोंग जो कि जूही के साथ वहीं छुपी होती है बाहर आती है, जिसे देखकर असिस्टेंट और वो आदमी हैरान हो जाते हैं और असिस्टेंट डरते हुए यूतोंग से कहती है कि मिस यूतोंग, ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की है। यूतोंग कहती कि हाँ वो तो मैंने सुन ही लिया है। तभी जो गुस्से में असिस्टेंट का गला पकड़ लेती है और कहती कि यूतोंग ने तुम्हें इतने अच्छे से रखा है, तुम पीठ पीछे उसे ही बदनाम कैसे कर सकती हो। ये बोलकर उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। असिस्टेंट खड़े होकर गुस्से में यूतोंग से कहती कि हाँ किया मैंने ये सब, इतने सालों से मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी तुमने मुझे हमेशा जूनियर असिस्टेंट नहीं रखा जो तुम्हें बस चाय पानी सर्व करती रहे। तो मैंने ठान लिया कि मैं तुम्हें बर्बाद करके ही रहूंगी। जिसे उनका जो गुस्से में से एक थप्पड़ लगाती है और कहती कि ये जानते हुए भी कि यूतोंग ने तुम्हें बिना किसी स्किल्स के जॉब दी है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी मौके का फायदा उठाकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर जूही उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यूतोंग कहती कि उसे जाने दो। जूही कहती है लेकिन अगर उसने पिक्स वायरल कर दी तो। यूतोंग कहती कि हमारे पास एविडेंस है, हम केस करेंगे। जी सुनकर असिस्टेंट डर जाती है और यूतोंग से माफी मांगने लग जाती है, लेकिन यूतोंग भाड़ में जाओ कहकर जूही के साथ चली जाती है, जो देखकर असिस्टेंट रोने लग जाती है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साओ अपने असिस्टेंट के साथ बैठकर सब कुछ सीसीटीवी में देख रहा होता है और कहता है कि बस एक और कदम, फिर मैं यूतोंग के करीब आ जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में यूतोंग और जूही जब वापस ऑफिस में आते हैं तो जूही गुस्से में कहती है कि वो इतनी कमीनी कैसे हो सकती है। यूतोंग कहती है बस भी करो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, अभी हमें मेरे लिए नया असिस्टेंट को भी हायर करना है। जूही कहती कि हाँ ये तो और मुश्किल है। यूतोंग कहती कि वैसे ये बताओ तुम्हें उस एड्रेस के बारे में किसने बताया था। जूही कहती कि पता नहीं, वो अननोन नंबर था, जब मैंने कॉल किया तो किसी ने आंसर नहीं दिया। यूतोंग कहती कि जरूर वो हमारा भला चाहता था। तभी यूतोंग को यिंग का कॉल आता है, जो रोते हुए उसे घर आने को कहती है। जो सुनकर यूतोंग डर जाती है और मैं अभी आती हूँ कहकर चली जाती है, जिसके बाद यूतोंग तुरंत यिंग के घर पहुंचती है,
जैंग रोते हुए उसे हक कर लेती है। यूतोंग कहती कि तुम्हें क्या हुआ? इंग कहती कि तुम्हें तो पता है ना साओ कितना इंट्रोवर्ट है। आज जब वो जॉब ढूंढने गया था तो उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसके लुक्स के लिए उसका मजाक भी उड़ाया, जिसकी वजह से उसने खुद को रूम में बंद कर लिया है। उसने कुछ खाया भी नहीं है। प्लीज उसे जाकर समझाओ, तुमने उसे स्कूल में बचाया था ना, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। यूतोंग कहती कि ठीक है मैं जाती हूँ और वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर इंग सोचती है कि पता नहीं ये बदमाश मुझसे क्या क्या करवाएगा। फिर हम देखते कि साओ अपने रूम में बेड से टिक कर नीचे बैठा है और सैड होने की एक्टिंग कर रहा होता है, जिसे देखकर यूतोंग आती है और उसके सर पर स्कूल की तरह ये हाथ फेरती है। साओ रोते हुए कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, नहीं चाहता कि तुम मुझे से फेल लड़के के साथ रहो। यूतोंग उसे हक कर लेती है। सुनकर यूतोंग उसके गाल पर हाथ रखती है और कहती कि किसने कहा कि तुम फेल्ड हो, तुम तो एक प्यारे और समझदार लड़के हो। साओ कहता कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता। तुम कहती है लेकिन मुझे तो तुम जैसे हो वैसे ही पसंद हो। अच्छा एक काम करो, तुम मेरे असिस्टेंट क्यों नहीं बन जाते? जो सुनकर साओ खुश हो जाता है और कहता कि क्या सच में? यूतोंग कहती कि हाँ। साओ से हक कर लेता है, जो देखकर यूतोंग भी हैरान रह जाती है। जिसके बाद यूतोंग साओ को लेकर ऑफिस में जाती है, जहाँ जूही उसे देखकर हैरान होकर कहती कि क्या ये लड़का तुम्हारा असिस्टेंट बनेगा? तुम ऐसे किसी पर भी विश्वास कैसे कर सकती हो? तभी ऑफिस की एक एम्प्लॉय वहाँ पर आती है और यूतोंग और जूही से कहती है कि सांगसी एंटरटेनमेंट ग्रुप के लोग आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो मिस यूतोंग को अपने नए प्रोजेक्ट में फीमेल एक्ट्रेस बनवाने वाले हैं। जो सुनकर यूतोंग और जूही हैरान हो जाते हैं और यूतोंग कहती है कि तुमने अच्छे से तो सुना है ना, सांगसी ग्रुप मुझे फीमेल लीड बनाएगा। वो एम्प्लॉय कहती कि हाँ वो आप सभी का वेट कर रहे हैं। तभी साओ कहते कि एक्चुअल में सैंगमिंग मेरा बचपन का फ्रेंड है। जो सुनकर जूही हैरान हो जाती है और कहती कि क्या तुम प्रेसिडेंट सैंगमिंग की बात कर रहे हो? साओ कहते कि हाँ। जो सुनकर जूही के तो होश उड़ जाते हैं और वो साओ के पास जाकर कहती है कि अब तक तुम कहाँ थे, अब तो तुम ही यूतोंग के असिस्टेंट बनोगे। यूतोंग कहते कि ठीक है लेकिन जाओ उनका वेलकम करो, वो हमारा वेट कर रहे हैं। ये बोलकर यूतोंग जूही को गेस्ट के वेलकम करने के लिए वहाँ से भेज देती है। देन जूही के जाते ही यूतोंग साओ को अपनी तरफ खींच लेती है और कहती कि सच सच बताओ तुमने ही मिस्टर सेंग से कहकर ये सब करवाया है ना? साओ कहते कि मुझे लगा मिस जूही मुझे तुम्हारा असिस्टेंट नहीं बनने देगी, इसलिए मैंने मिंग से बस छोटी सी हेल्प मांगी थी। तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगी ना? यूतोंग थोड़ी नर्वस हो जाती है और उसे पीछे पुश करके खड़े होकर कहती कि नहीं, वैसे भी हम एक टीम है। ये बोलकर हैंडशेक के लिए हाथ आगे करती है, जिसे देखकर साओ उससे हाथ मिलाकर उसे खींचकर हक कर लेता है, जिससे यूतोंग फिर से हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यूतोंग, साओ और जूही सांगसी ग्रुप के गेस्ट मैनेजर जेंग और मैनेजर वांग से मिलने के लिए एक प्राइवेट रूम में जाते हैं, जहाँ पर मैनेजर जेंग यूतोंग को देखकर उसे अपने पास बैठने को कहते हैं। जो सुनकर साओ गुस्से में यूतोंग को पकड़कर उसे उनके आगे बिठा देता है। जो देखकर जूही जेंग से कहती कि माफ करना, ये मिस यूतोंग का नया असिस्टेंट है, इसे अभी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, माफी के लिए मैं आपके लिए ड्रिंक करूंगी। ये बोलकर ग्लास लेकर ड्रिंक करने लग जाती है। तभी मैनेजर वांग एक वाइन की बोतल लेकर साओ के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही अकड़ है, तुम भी पियो। जो सुनकर साओ बोतल लेने ही वाला होता है, लेकिन तभी यूतोंग बोतल लेकर कहती है कि नहीं, इसके बदले मैं ड्रिंक करूंगी। साओ कहता है कि नहीं, गलती मैंने की है तो मैं पीऊंगा। यूतोंग कहती कि नहीं, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जो सुनकर भी साओ नहीं मानता तो जूही कहती है कि तुम यहाँ हंगामा क्यों कर रहे हो। ये बोलकर उसे पकड़कर बाहर ले जाती है और अंदर से डोर बंद कर देती है। ये देखकर साओ गुस्से में मिंग को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में हूँ, अभी के अभी यहाँ पर आऊँ। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद मैनेजर जेंग नशे की हालत में बाहर आता है और साओ को घूरते हुए सीधे बाथरूम में चला जाता है, जिसे देखकर साओ गुस्सा होकर उसके पीछे जाता है और उसे बाथरूम के वॉल पर टिकाकर मार मार कर उसका सर फोड़ देता है। उतने में ही असिस्टेंट वहाँ आ जाता है और कहता है कि इसे ठिकाने लगा देना और वहाँ से चला जाता है। देन जैसे ही साओ वापस प्राइवेट रूम में जाता है तो देखता है कि मिन अपने गार्ड्स के साथ वहाँ बैठा हुआ है और मैनेजर वांग उससे माफी मांगते हुए कहता है कि सॉरी बॉस, हमें नहीं पता था कि मिस यूतोंग आपकी फ्रेंड है। मिंग कहता है कि इसका मतलब तुम बस मेरे फ्रेंड से अच्छा बिहेव करोगे। मिंग जूही को कहते कि और तुम, जब तुम्हें पता है कि सांगसी ग्रुप ने यूतोंग को फीमेल लीड के तौर पर हायर किया है तो तुम्हें उसे लेकर इस गंदी पार्टी में आने की क्या जरूरत थी? जूही कहती कि सॉरी मिस्टर सेंग, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मिंग कहते कि ठीक है तुम जाओ। जूही सुनकर जूही जाते जाते साओ से कहती है कि क्या तुमने यूतोंग को देखा? साओ कहते कि टेंशन मत लो, मैं उसे घर छोड़ दूंगा। जूही वहाँ से चली जाती है। देन जूही के जाते ही साओ एटीट्यूड में चेयर घसीट कर मिंग के साइड में बैठ जाता है और वहाँ बैठकर स्मोकिंग करने लग जाता है। जो देखकर वांग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर सेंग के साइड में बैठकर स्मोकिंग करने की। साओ कहता है कि तुम्हें लोगों को शराब पिलाने का बहुत शौक है ना। ये बोलकर असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, जो कि ढेर सारी वाइन की बोतल लेकर वहाँ पर आता है, जिसे देखकर वांग मिंग से कहता है कि बॉस ये सब क्या है। मिंग कहता है कि अब जो है सो है, गलती की है तो पनिशमेंट तो मिलेगी।
जो सुनकर वांग हंसते हुए कहता है कि मिस्टर सिंह, भले ही आप सांगसी ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन भूलिए मत कि आपकी कंपनी काइजिन ग्रुप के अंदर आती है और सालों बाद काइजिन ग्रुप के सीईओ चाइना भी वापस आ गए हैं। अगर हमने उनसे पार्टनरशिप कर ली तो हमें आपके ऑर्डर मानने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर मिंग कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे सीईओ मेरे साइड में ही बैठे हैं, कर लो पार्टनरशिप। जो सुनकर वांग के तो होश उड़ जाते हैं। तभी साव गार्ड्स को ऑर्डर देता है, जिसे देखकर वो वांग को पकड़कर वहीं बिठा देते हैं, जिससे वांग तो काफी ज्यादा डर जाता है। ये देखकर साव एक वाइन की बोतल लेकर वांग के पास जाता है और उसके मुंह को पकड़कर उसे वाइन पिलाने ही वाला होता है। तभी युतोंग नशे में टल्ली होकर वहां पर आ जाती है, जिसे देखकर साव गुस्से में वो बोतल वांग के पेट में घुसा देता है और वांग के कान में कहता है कि कान खोलकर सुन लो, मैं बस युतोंग का असिस्टेंट हूँ। अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो अगली बार तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जो सुनकर वांग डरकर हाँ कहता है और साव बोतल मिंग को देखकर युतोंग के पास चला जाता है और कहते कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहती कि मेरा सर घूम रहा है, मुझे घर जाना है। साव युतोंग को गोद में उठाकर वहां से लेकर जा ही रहा होता है। तभी मिंग कहता कि याद रखना, तुम कभी भी मेरे यहाँ पर डिनर पर आ सकते हो। साव कहता कि दोस्त की तरह बुलाओगे तो आ जाऊंगा, अरे ब्रदर इन लॉ बनने के बारे में सोचना भी मत। ये बोलकर साव वहां से चला जाता है और मिंग कहता कि तुम्हारा ब्रदर इन लॉ तो मैं बनकर ही रहूंगा। जिसके बाद साव युतोंग को सीधे अपने घर लेकर जाता है और उसे अपने बेड पर सुलाकर उसे ही देखने लग जाता है। थोड़ी देर बाद ऐसे ही युतोंग को देखते हुए वो सोचता है कि अब मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। ये बोलकर उसे किस करने लग जाता है। तभी इंग गुस्से में रूम में आती है और साव को युतोंग को ऐसे किस करते देखकर हैरान रह जाती है और बाहर आओ कहकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद जैसे ही साव नीचे आता है, इंग गुस्से में कहती है कि युतोंग तुम्हारे रूम में क्या कर रही है। साव कहता है कि आज उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली, वो बेहोश थी, इसलिए मैं उसे यहाँ पर ले आया। इंग कहती कि तो फिर तुम उसे किस क्यों कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। जो सुनकर इंग कहती है कि तुम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। साव कहते हैं कि इसमें गलत क्या है, वैसे भी हम पहले भी साथ सो चुके हैं। जो सुनकर इंग हैरान हो जाती है और साव कहता है कि याद है ना, मैं उस दिन एयरपोर्ट से भाग गया था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कहाँ था। इंग कहती कि तुम युतोंग के साथ थे। साव कहते कि हाँ, लेकिन उसे कुछ नहीं पता है और नहीं पता चले तो अच्छा है। ये बोलकर वहां से चला जाता है, जिसे देखकर इंग हैरान होकर सोफे पर बैठ जाती है और कहती कि ये मुझे पक्का मरवाएगा। नेक्स्ट दिन में सुबह सुबह जब युतोंग की आँख खुलती है तो वो खुद को वहां पर देखकर सोचती कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी वो देखती कि साव उसके पास बैठा है, बैठे बैठे ही सो गया है। जिसे देखकर वो अपने और साव के उस होटल रूम वाले सीन को याद करने लग जाती है और फिर सोचती है कि मैं साव को अपने साथ इमेजिन क्यों कर रही हूँ। तभी साव की आँख खुलती है, जिसे देखकर युतोंग उसे नर्वस होकर हेलो करती है और कहती कि मेरी ड्रेस किसने चेंज की। वो कहते कि सिस्टर ने। युतोंग कहती कि सॉरी, कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया ना। साव कहते कि नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ। ये बोलकर अपने हाथों से युतोंग को स्लीपर्स पहना देता है, जिसे देखकर युतोंग और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। देन वहाँ से जा रही होती है तो वो साव से कहती है कि तुम मुझे मेरे घर लेकर क्यों नहीं गए। जो सुनकर साव युतोंग के पास आकर सोचता है ताकि तुम मेरे बेड पर सो सको। ये सोचकर कहते हैं क्योंकि मेरी सिस्टर तुम्हें याद करती है। तो सुनकर युतोंग बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और ठीक है मैं उससे मिलकर आती हूँ कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद युतोंग जैसे ही नीचे आती है, इंग उसे रोते हुए सब कुछ बताने ही वाली होती है। तभी साव आकर खास देता है। जो सुनकर इंग युतोंग से कहती है कि कल जो भी हुआ मुझे पता चला, मैंने सुना है उन दोनों मैनेजर्स को कंपनी से निकाल दिया गया है। जो सुनकर युतोंग हैरान होकर कहती कि क्या सच में। तभी साव कहता कि हाँ, मैंने खुद उन्हें काम से निकाला है। जो सुनकर युतोंग कहती है कि क्या सच में, कितना अच्छा होता अगर मैं उससे मिल पाती, उन्होंने मेरी दूसरी बार हेल्प की है। साव कहता है कि अगर तुम चाहो तो ये हो सकता है। ये बोलकर वो इंग से कहता है लेकिन इसके लिए तुम्हें युतोंग की हेल्प करनी होगी। इंग कहती कि मतलब। साव कहते कि मिंग का स्केड्यूल बहुत बिजी है, ऊपर से उसके पास सब कुछ है, इसीलिए उसे गिफ्ट या डिनर पर बुलाना सही नहीं रहेगा, इसलिए तुम दोनों उसे मूवी देखने के लिए इनवाइट करना। जो सुनकर इंग कहती कि प्लान तो अच्छा है, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो। युतोंग कहती कि ऐसा नहीं होगा, ये अच्छा प्लान है, लेकिन अभी ये सब छोड़ो और मुझे कुछ खाने को दो। जो सुनकर साव कहता कि मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, जाओ फ्रेश हो जाओ, हम साथ में खाएंगे। युतोंग साव को गाल खींचकर कहती है कि तुम कितने क्यूट हो। ये बोलकर चली जाती है, जिसे देखकर साव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इन साव से कहती है कि क्या तुम्हें अधूरे पड़ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक फई नाम की लड़की को देखते हैं जो कि काफी घमंडी एक्ट्रेस होती है, जो देखती है कि सांगसी ग्रुप ने युतोंग को अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए एज अ फीमेल लीड हायर किया है। जो देखकर वो गुस्से में फोन फेंक देती है और अपने भाई से कहती है कि मिस्टर सिंह ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो मुझे छोड़कर इतना अच्छा रोल उस घटिया लड़की को कैसे दे सकते हैं।
उसका भाई कहता है कि शांत हो जाओ, कोई सुन लेगा। फई कहती कि कैसा हो अगर शूट से पहले ही एक्ट्रेस घायल हो जाए। और उसका भाई यांग कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। फई कहती कि बस देखते जाओ। ये बोलकर किसी को कॉल करती है और उसे यूतोंग के हाथ पैर तोड़ देने का ऑर्डर दे देती है। वही दूसरी तरफ साओ और यूतोंग कंपनी की पार्किंग में कार में बैठे हुए थे, जहाँ पर साओ जानबूझकर अपने शर्ट के बटन ओपन कर लेता है, जिसे देखकर यूतोंग अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती कि तुम क्या कर रहे हो, अपने बटन बंद करो। साओ कहता है लेकिन क्यों। यूतोंग कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के भाई हो, तुम मेरे सामने ऐसा नहीं कर सकते। जो सुनकर साओ सैड हो जाता है और कहती कि देखा मैंने कहा था ना, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। यूतोंग उसके फेस पर हाथ रखती है और कहती कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही समझा रही थी, तुम बहुत अच्छे हो। जो सुनकर साओ यूतोंग को खींचकर हक कर लेता है, जिससे यूतोंग बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। फिर साओ कहते कि तुम जाओ, मैं कार पार्क करके आता हूँ। यूतोंग नर्वस होकर चली जाती है और साओ कार पार्क करने चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि फई के कुछ आदमी भागकर पार्किंग में आते हैं और यूतोंग को मारने के लिए उसके रूम की तरफ जा रहे होते हैं। तभी साओ का असिस्टेंट अपने गार्ड्स के साथ वहां जाता है और उनकी धुलाई कर देता है। तो देखकर उनके गैंग का लीडर कहता है कि तुम बीच में क्यों आ रहे हो। असिस्टेंट कहते कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मिस यूतोंग को इतनी आसानी से नुकसान पहुंचा दोगे। तभी साओ वहाँ पर हीरो की तरह एंट्री मारता है, जिसे देखकर असिस्टेंट कहता है कि बॉस ये मिस यूतोंग पर हमला करने के लिए आए थे, इनके साथ क्या करना है। जी सुनकर साओ हंसता है और कहता है कि अब जो करना है नहीं करना है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद भी जब साओ अंदर नहीं आता तो यूतोंग परेशान होकर उसे कॉल करती है और साओ कॉल रिसीव करते ही चिल्लाकर कहता है कि अगर मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन मैं तुम्हें उसे छूने भी नहीं दूंगा। जो सुनकर यूतोंग बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत बाहर आती है, जहाँ पर वो देखती है कि साओ खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है और यूतोंग से कहता है कि मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा, जिसे देखकर यूतोंग रोने लग जाती है और कहती कि यहाँ क्या हुआ है। तभी वो उस गैंग के लीडर को सामने पड़े हुए देखती है, जिसे देखकर वो गुस्से में एक रोड लेकर उसके पास जाती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साओ को नुकसान पहुंचाने की। ये बोलकर उसे रोड मार देती है और फिर साओ को सहारा देते हुए वहाँ से लेकर चली जाती है। जिसके बाद असिस्टेंट उस गैंग लीडर के पास आता है। वो कहता है कि मिस्टर साओ ने जैसा कहा हमने किया, अब तो हम जा सकते हैं ना। असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बॉस की गर्लफ्रेंड पर अटैक करोगे और वो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगे। जो सुनकर वो गैंग लीडर बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर हॉस्पिटल का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूतोंग रोते हुए वार्डरूम के बाहर बैठी है। तभी एक नर्स बाहर आकर बताती है कि साओ का पेट टूट गया है और हमें ऑपरेशन करके मेटल रोड डालना पड़ा है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, उसे नॉर्मल चलने के लिए 2 महीने लग सकते हैं। जो सुनकर यूतोंग को थोड़ी राहत मिलती है और वो उन्हें थैंक्स कहती है। नेक्स्ट सीन में साओ जब होश में आता है तो वो देखता है कि यूतोंग उसके पास बैठे बैठे बेड पर ही सो गई है, जिसे देखकर वो उसे किस करने लग जाता है और फिर यूतोंग की नींद खुलती देखकर खुद भी सोने का नाटक करने लग जाता है। तभी यूतोंग उठकर साओ को होश में देखकर कहती कि अच्छा बात तुम उठ गए, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना, वहाँ पर क्या हुआ था। साओ कहता कि मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं इन सब संभाल लेगा। ये कहकर वो यूतोंग के कान में कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है। जो सुनकर वो थोड़ी नर्वस हो जाती है और उसे एक बॉक्स देकर कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, इसका यूज कर लो। ये बोलकर वो बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद यूतोंग उसे बुला लेता है, जो अंदर आकर नर्वस होते हुए बॉक्स को बाहर लेकर चली जाती है। तभी साओ को मिंग का कॉल आता है, जो कहता है कि हमें इसके पीछे के मास्टरमाइंड का पता चल गया है। वो फई नाम की एक एक्ट्रेस है, उसने जेलसी में यूतोंग के पैर तोड़ने के लिए उन आदमियों को काम पर रखा था। जो सुनकर साओ कहता है कि ठीक है, आगे क्या करना है तुम्हें अच्छे से पता है। मिंग कहता है कि हाँ। नेक्स्ट सीन में यूतोंग फिर से वार्डरूम में आती है और साओ से फोन लेकर कहती है कि अब तुम फोन यूज नहीं करोगे, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है और हाँ, तुम्हें चोट मेरी वजह से लगी है, इसलिए अब मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जो सुनकर साओ ओके बोल देता है। तभी यूतोंग साओ से कहती है कि एक बात बताओ, क्या मिस्टर सेंग मिंग इंग को पसंद करते हैं। साओ कहता है कि हाँ, बहुत लंबे टाइम से मिंग को इंग पर क्रश है, लेकिन मेरी सिस्टर थोड़ी अजीब है, इसीलिए मुझे ये जोड़ी समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी दोस्ती के खातिर मैं उसकी हेल्प करता हूँ। यूतोंग कहती है लेकिन अगर मिंग तुम्हारी एज का है तब तो वो इंग से 6 साल छोटा हुआ। जो सुनकर साओ थोड़ा गुस्सा में कहता है कि तो क्या हुआ, क्या छोटे लड़कों में फीलिंग्स नहीं होती। जो सुनकर यूतोंग सोचती कि इतना भड़क क्यों रहा है और फिर साओ से कहती है क्या तुम सही कह रहे हो, आजकल एज कौन देखता है, और वैसे भी अपने से छोटे लड़के से शादी करने में कोई बुराई भी नहीं है। जो सुनकर साओ हैरान होकर कहता है मतलब तुम इसके अगेंस्ट नहीं हो। यूतोंग कहती कि नहीं। जो सुनकर साओ खुश हो जाता है। तभी इंग मिंग के साथ वहाँ पर आती है और यूतोंग से कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो, मेरे भाई के लिए रात भर यहाँ रही, अब मैं आ गई हूँ, जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो। जो सुनकर यूतोंग जा ही रही होती है कि तभी वो मिंग को देखकर उससे हैंडशेक के लिए हाथ आगे करती है
और कहती कि मिस्टर सेंग, आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए थैंक्स। जो सुनकर मिंग उसे हैंडशेक करने ही वाला होता है, तभी साओ उसे घूर कर देखता है तो मिंग डर जाता है और बिना हाथ मिलाए यूतोंग से कहते कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा और साओ दोनों का फर्ज था। जो सुनकर यूतोंग साओ को अपना ख्याल रखना कहकर चली जाती है। उसके जाने के बाद इंग साओ से कहती है कि तुम प्यार में इतने पागल हो कि खुद का पेट तोड़वा लिया। साओ कहते कि तुम्हें इससे क्या। इंग गुस्से में साओ का कान खींचने लगती है और कहती कि अब तुम मुझसे ऐसे बात करोगे। ये देखकर साओ इंग को कहता है कि सॉरी सॉरी, अब नहीं करूंगा। जो सुनकर इंग कहती कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा ना। साओ कहता कि हाँ, लेकिन इसे यूतोंग को मेरी फिक्र होने लगी है। तुमने देखा ना उसने कितने प्यार से मुझे अपना ख्याल रखने को कहा। इंग कहती है कि क्या तुम पागल हो। साओ कहता कि चुप रहो, तुम्हारा खुद का तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं कैसे समझ सकती हूँ। जो सुनकर इंग हैरान होकर कहती कि इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं सुंदर नहीं हूँ। ये बोलकर वो मिंग से कहती कि बताओ क्या मैं सुंदर नहीं हूँ। मिंग कहता कि नहीं, तुम तो बहुत प्यारी हो। साओ कहता कि ये बस बकवास कर रहा है, क्या कोई लड़का आज तक तुम्हारे साथ मूवी देखने गया है। जो सुनकर इंग गुस्सा होकर मिंग की कमर पर हाथ रख देती है और कहती कि आज ही हम दोनों मूवी देखने जाएंगे। मिंग कहता कि हाँ, तुम जहाँ बोलोगे हम वहीं जाएंगे। ये बोलकर मिंग इंग को वहाँ से लेकर चला जाता है और जाते जाते साओ को पीछे से थम्स अप दिखा देता है। वही दूसरी तरफ साओ का असिस्टेंट ऑफिस में होता है और फई अपने भाई के साथ वहाँ पर आई होती है। असिस्टेंट उसे एक फाइल देता है जिसे देखकर फई कहती है कि मिस्टर साओ मुझे इतने छोटे और घटिया रोल क्यों दे रहे हैं, अब मैं मॉल्स में शूटिंग करूंगी। असिस्टेंट कहते कि अब गलती की है तो पनिशमेंट तो मिलेगी। फई कहती कि मैंने क्या किया है। असिस्टेंट कहते कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मिस यूतोंग को मारने की कोशिश करोगी और बॉस तुम्हें छोड़ देंगे। तो सुनकर फई के तो होश उड़ जाते हैं और वो नीचे गिर कर कहती है कि ये मैंने किससे पंगा ले लिया, क्या यूतोंग मिस्टर साओ की करीबी है। नेक्स्ट सीन में साओ को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई होती है और साओ और यूतोंग इनके घर पर होते हैं। साओ डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है, तभी वो यूतोंग को कहता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, क्या तुम मुझे खिला दोगे। यूतोंग क्यों नहीं कहकर अपने हाथों से उसे खिलाने लग जाती है, जो देखकर साओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। की व्हील चेयर लेकर इंग और मिंग के साथ वहाँ पर आता है और इंग साओ से कहती कि हम आ गए, तुम कैसे हो। इंग को वहाँ पर देखकर यूतोंग कहती है कि मैं अपना और साओ का सामान पैक कर लेती हूँ। ये बोलकर यूतोंग सामान पैक कर लेती है और मिंग इंग को सोफे पर बिठाकर साओ को भी व्हील चेयर पर बिठा देता है और कीकी यूतोंग का सामान पैक करने में हेल्प करने लग जाता है। तब मिंग और कीकी साओ को यूतोंग के घर लेकर जाने के लिए नीचे लेकर चले जाते हैं और यूतोंग हंसते हुए इंग से कहती है कि लगता है तुम और मिंग कुछ ज्यादा ही करीब आ गए हो। जो सुनकर इंग शर्मा जाती है और कहती कि हाँ, अब हम साथ हैं। ये बोलकर वो यूतोंग को पूरा इंसिडेंट बताती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के बाद इंग और मिंग जैसे ही मॉल जाते हैं तो इंग मिंग को कहती कि सॉरी, मैंने बस साओ के सामने शो ऑफ करने के लिए तुमसे ये सब कहा था, तुम गुस्सा तो नहीं हो ना। जो सुनकर मिंग इंग के चेहरे में ही खो जाता है और फिर उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि अब बस बहुत हो गया, मैं अब और नहीं रुक सकता। जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तुम्हारे कॉन्फिडेंस और इस अदा ने मेरा दिल चुरा लिया है। पहली मुलाकात के बाद से ही तुम मेरी क्रश हो, इसीलिए अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। जो सुनकर इंग हैरान हो जाती है और फिर कहती कि तो फिर मत रहो दूर। ये बोलकर वो उसे किस करने लग जाती है। अब ये सब पता कर इंग यूतोंग से कहती है कि साओ ने कहा कि तुम्हें भी छोटे लड़कों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या ये सच है। यूतोंग कहती कि हाँ, लेकिन कौन बदनसीब मुझसे शादी करना चाहेगा। ये बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट दिन में रात को साओ और यूतोंग इंग मिंग और कीकी के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी इंग यूतोंग से कहती है कि क्या सच में तुम मेरे बदमाश भाई को अपने घर में रखना चाहती हो। यूतोंग कहती कि हाँ, इस समय उसका अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी। जो सुनकर कीकी यूतोंग से कहता है कि तुम साओ के लिए कोई मेल केयर टेकर हायर क्यों नहीं कर लेती। साओ कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद सब कुछ कर लूंगा। जो सुनकर यूतोंग कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम बस शावर और वॉशरूम खुद से चले जाना, बाकी मैं सब देख लूंगी। साओ कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट दिन रात का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि साओ रूम में अपने कपड़े उतार कर नहाने जा रहा होता है। तभी यूतोंग रूम में आ जाती है और उसे देखकर आंखें बंद करके बाहर चली जाती है। ये सब साओ मिरर में देख लेता है और जानबूझकर वॉशरूम जाते हुए गिरने का नाटक करता है, जिसे देखकर यूतोंग भागकर बाहर आकर उसे पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उसका हाथ और फेस दोनों साओ के चेस्ट से टच हो जाते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। ये देखकर साओ कहता है कि तुमने तो मुझे टच कर दिया। जो सुनकर यूतोंग और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है और कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से चोट लगने नहीं दे सकती। ये बोलकर उसे व्हील चेयर पर बिठा देती है और कुछ टॉवेल गीला करके उसके फेस को क्लीन करने लग जाती है। ये देखकर साओ कहता है कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। यूतोंग कहती कि तुम मुझे बच्चे की तरह लगती हो। जो सुनकर साओ यूतोंग का हाथ पकड़कर अपने प्राइवेट पार्ट पर रख देता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें अभी भी बच्चा लगता हूँ।
ये देखकर यूतोंग बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और खड़े होकर साहु से कहती कि तुम क्या कर रहे हो, आप खुद ही खुद को साफ करो। ये बोलकर वहाँ से बात पर चली जाती है और बाहर जाकर वाइन पीते हुए सोचती है कि ये इनका भाई इतना खतरनाक कब से हो गया। तभी साहु वॉशरूम से आवाज लगाता है कि मेरा काम हो गया, जो सुनकर यूतोंग उसे रूम में लेकर आ जाती है और कहती कि अब से तुम यही रहोगे, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। वो कहता है कि ठीक है। यूतोंग उसे गुड नाइट बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग का होता है, जहाँ पर साहु जब डाइनिंग टेबल पर आता है तो यूतोंग कहती कि ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी से खा लो, फिर मुझे स्क्रिप्ट की रिहर्सल भी करनी है। साहु कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। यूतोंग कहती कि ठीक है। जिसके बाद ब्रेकफास्ट करके यूतोंग अपनी मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है और साहु से अपने हाथों से स्ट्रॉबेरी खिला रहा था। तभी वो यूतोंग की स्क्रिप्ट में किसिंग सीन देखकर मिंग को मैसेज करके कहता है कि मूवी से किसिंग सीन हटा दो। मिंग कहता है कि ठीक है। देन साहु यूतोंग के पास जाकर उसे आवाज लगाता है, जो सुनकर यूतोंग उसकी तरफ मुड़ती ही है कि तभी उन दोनों की एक्सीडेंटल किस हो जाती है, जो देखकर यूतोंग बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। तभी साहु यूतोंग को कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं रिहर्सल में तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये बोलकर यूतोंग को पकड़ता है और उसे किस करने लग जाता है। तभी यूतोंग नर्वस होकर उसके लिप पर बाइट करके उसे पुश कर देती है। साहु कहता है कि सॉरी, ये मेरा फर्स्ट किस था, मैं बस रिहर्सल में तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया ना। यूतोंग नर्वस होकर खड़ी हो जाती है और कहती कि कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा कभी ऐसा मत करना। ये बोलकर गुस्से में चली जाती है। देन यूतोंग सीधे अपने रूम में जाती है और सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये केस पहले भी हो चुकी है, क्या मुझे इनको ही बताना चाहिए। ये बोलकर रिंग को कॉल करती है और कहती है कि तुम चाइना कब आओगे। इंग कहती कि मुझे कुछ फैक्ट्री में कपड़ों के इंस्पेक्शन के लिए जाना है, कम से कम 10 दिन तो लग ही जाएंगे, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो। यूतोंग कहती कि हाँ, जो सुनकर रिंग कहती कि ठीक है, वापस आकर हम बहुत मस्ती करेंगे। यूतोंग हाँ बोलकर कॉल कट कर देती है। देन यूतोंग फिर से नीचे आती है और साहु से कहती कि मुझे तुमसे बात करनी है। साहु कहता है कि क्या वो उस किस के बारे में है। यूतोंग कहती कि हम। जो सुनकर साहु कहता है लेकिन मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। जो सुनकर यूतोंग कहती कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड के भाई हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुमसे 6 साल बड़ी हूँ। जो सुनकर साहु यूतोंग के पास आकर कहता है कि तो फिर सच में तुम्हें उस किस से मजा नहीं आया। जो सुनकर यूतोंग गुस्से में वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी साहु से खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि क्या हम एक बार और ट्राई करें। जो सुनकर यूतोंग कहते कि क्या तुम पागल हो। साहु कहते कि नहीं, लेकिन अगर तुम नहीं मानी तो जरूर हो जाऊंगा। ये बोलकर उसे पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती किस करने लग जाता है। जिसके बाद साहु रुककर रोते हुए यूतोंग से कहता है कि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, आज से नहीं बल्कि 6 साल पहले से, जब तुमने मुझे स्कूल में उन घटिया लड़कियों से बचाया था और मुझे जीने का असली मतलब बताया था। तब से लेकर अब तक 6 सालों से अब्रॉड में रहकर बस तुम्हारे बारे में ही सोचता था और ये सोच कर पागल हो जाता था कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें पा ना सका। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ना हो, इसलिए प्लीज मुझसे नफरत मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। ये सब सुनकर यूतोंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो साहु को कसकर हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में यूतोंग एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और गाना गा रही होती है, जिसे देखकर जूही वहाँ पर आती है और यूतोंग से माइक लेकर कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम इतना ड्रिंक क्यों कर रही हो, तुम्हारा तो ब्रेकअप भी नहीं हुआ है। जो सुनकर यूतोंग कहती कि तुम्हें पता है आज साहु ने मुझसे अपने दिल की बात कही, वो पिछले 6 सालों से मुझसे प्यार करता है। जो सुनकर जूही हैरान हो जाती है और कहती कि क्या इसीलिए उस दिन सांगसिक ग्रुप की पार्टी में वो इतने गुस्से में था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही छिप छिप कर पर्दे के पीछे से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, उसके आने के बाद से ही तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। यूतोंग कहती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन होटल वाला लड़का और कोई नहीं बल्कि साहु। जो सुनकर जो हैरान हो जाती है। वही दूसरी तरफ साहु जब घर पर होता है तब एक मेल केयर टेकर वहाँ पर आता है और साहु से कहता है कि मिस यूतोंग ने मुझे आपका ख्याल रखने को कहा है और उन्होंने कहा है कि वो आपकी देखभाल नहीं कर सकती। जो सुनकर साहु को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाकर उस केयर टेकर को वहाँ से भगा देता है और फिर असिस्टेंट से कॉल करके कहता है कि यूतोंग कहाँ है। असिस्टेंट कहता है कि वो सिस्टर जूही के साथ बाहर में है। इधर यूतोंग बहुत ज्यादा नशे में होती है और जूही उसे सहारा देते हुए बाहर से बाहर लेकर आती है और देखती है कि बाहर काफी तेज बारिश हो रही है। जो देखकर जूही यूतोंग को कहती है कि तुम यहीं रहना, मैं कॉल करके आती हूँ। ये बोलकर कॉल पर बात करने के लिए साइड में चली जाती है। देन यूतोंग वहीं खड़े हुए बारिश को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बीच सड़क पर जाकर बारिश में भीगते हुए नशे में नाचने लग जाती है। वो मदहोश होकर नशे में बारिश में भीगी रही होती है कि तभी साहु अपने गार्ड्स के साथ व्हील चेयर पर वहाँ पर आता है और यूतोंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, जिसे देखकर यूतोंग नशे में उसका हाथ पकड़कर घुमाने लगती है और फिर उसकी गोद में गिर जाती है
और फिर साओ का फेस देख कर कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो अभी जो ये सब देख लेती है और साओ से कहती कि तुम देख रहे हो ना, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुम उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। जिस उनके साथ गुस्से में कहते कि बकवास बंद करूं, यूतोंग सिर्फ मेरी है, उसे मेरे साथ ही जाना होगा, अगर किसी ने मुझे रोका तो अच्छा नहीं होगा। जिस उनके जो डर जाती है और साओ यूतोंग को किस करते हुए उसे वहां से लेकर चला जाता है। जिसके बाद साओ उसे घर लेकर जाता है और उसे उठाकर कहता है कि अब घर आ गए, चलो कपड़े चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगी। यूतोंग कहती कि नहीं मैं थक गई हूँ, तुम मेरे लिए ये कर दो। जिस उनका साओ कहता कि ठीक है और यूतोंग उसे हक कर लेती है। जिसके बाद साओ यूतोंग के गीले कपड़े निकालकर उसे नए कपड़े पहनाता है और फिर वॉशरूम में ले जाकर उसके हेयर ड्राई करने लग जाता है। जिसके बाद वो उसे बेडरूम में लेकर जाता है जहाँ पर यूतोंग नशे की हालत में साओ को कसकर पकड़ कर सो जाती है। देन जब सुबह यूतोंग की नींद खुलती है तो वो खुद को बेड पर देखकर कहती है कि मैं तो कल जूही के साथ थी, मैं यहाँ पर कैसे है। तभी उसे याद आता है कि कैसे कल रात साओ उसे घर लेकर आया और उसने उसके कपड़े चेंज किए, जो याद करके वो नर्वस हो जाती है और भागकर नीचे चली जाती है। जिसके बाद साओ नीचे ब्रेकफास्ट सर्व कर ही रहा होता है कि तभी यूतोंग गुस्से में वहाँ पर आती है। जिसे देखकर साओ कहता है कि मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, तुम कुछ खा लो, मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो व्हील चेयर पर बैठ कर जा ही रहा होता है, लेकिन तभी यूतोंग उसे रोक कर कहती है कि नहीं पहले मुझे मेरे हर सवाल का जवाब दो। जो सुनकर साओ कहता है कि ठीक है। फिर यूतोंग उससे कहती है कि सच सच बताओ क्या उस दिन होटल रूम में तुम थे। साओ कहता है कि हम। यूतोंग बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और गुस्से में कहती है कि तुम्हारी सिस्टर मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं तुमसे 6 साल बड़ी हूँ, तुम होश में तो हो ना। जो सुनकर साओ रोने लगता है और चिल्लाकर कहते कि इसमें गलत क्या है, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है ना, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे कितनी बड़ी हो और न ही मुझे इस समाज से फर्क पड़ता है, मैं बस जिंदगी भर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। जो सुनकर यूतोंग अपना मुंह फेर लेती है, जिसे देखकर साओ सैड होकर वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी यूतोंग अचानक से उसे किस करने लग जाती है और कहती कि ठीक है तो फिर रहो जिंदगी भर मेरे साथ। जो सुनकर साओ भी उसे किस करने लग जाता है। वो दोनों किस कर ही रहे होते हैं कि तभी साओ को असिस्टेंट का कॉल आता है, जिसे देखकर यूतोंग कहती कि तुम कॉल रिसीव करो और नर्वस होकर चली जाती है। ये देखकर साओ गुस्से में कॉल रिसीव करते हैं और कहते कि तुम्हें अभी कॉल करना था, बेताल कहीं के। जो सुनकर असिस्टेंट कहते कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वीचैट पर देखिए आप और मिस यूतोंग ट्रेंड कर रहे हैं। जो सुनकर साओ तुरंत वीचैट ओपन करता है जिसमें वो अपनी और यूतोंग की किसिंग सीन की फोटो देखकर हैरान रह जाता है। जब ये बात यूतोंग को पता चलती है तो वो साओ को कहती है कि आजकल लोगों के पास बहुत टाइम है, कुछ भी ट्रेंडिंग पर आ जाता है। जो सुनकर साओ कहता है कि तो क्या तुम गुस्सा नहीं हो। वो कहती कि नहीं, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता है। ये बोलकर साओ की गाल खींचती है, जो देख के साओ बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। ये बोलकर उसे अपना एक पोस्ट दिखाता है जिसमें उसने कैसिंग ग्रुप के सीईओ के तौर पर पोस्ट किया होता है। वो और यूतोंग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। जिसे देखकर यूतोंग कहती है कि अच्छा तो जनाब कैसिंग ग्रुप के सीईओ निकले। जिसे उनके साओ कहते कि सॉरी, मैंने ये सब इसलिए छिपाया क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी। ये बोलकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते कि तुम मुझसे नाराज तो नहीं होना। यूतोंग कहते कि अगर हाँ कहूँ तो मनाने के लिए क्या करोगे। वो कहते कि तो फिर मैं तुम्हें खुद को खाने दूंगा। यूतोंग कहते कि तुम भी ना बहुत बड़ा बदमाश हो। ये बोलकर चली जाती है और साओ व्हील चेयर में उसके पीछे पीछे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यूतोंग और साओ जब कंपनी के सामने अपनी कार से उतरते हैं तो सारे असिस्टेंट और गार्ड्स सभी लोग उनकी वीडियो बनाने लग जाते हैं और यूतोंग को मिसेस ये कहकर बुलाने लगते हैं। जिसे देखकर यूतोंग साओ से कहती है कि क्या ये कुछ बचकाना नहीं है। ये बोलकर आगे जा ही रही होती है तभी फाइव भागकर यूतोंग के पास आती है, जिसे देखकर गार्ड उसे रोक देते हैं और वो रोते हुए कहती है कि मैं कुछ गड़बड़ करने नहीं आई हूँ, मुझे तो इसमें यूतोंग से माफी मांगनी है। ये बोलकर यूतोंग के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है कि मिस यूतोंग, मैं मानती हूँ कि मैंने उन आदमियों को आपको मारने के लिए भेजा था, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। जो सुनकर साओ गुस्से में कहते कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल सही है, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को नुकसान पहुंचा लोगे। जो सुनकर यूतोंग साओ को किस करने लग जाती है और कहती कि मेरे छोटे बदमाश के लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं है। ये बोलकर वो फिर से कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम मुझे जल्द से जल्द एक अच्छा इंसान बनकर दिखाओगे। फाई कहती कि मैं जरूर बनूंगी। तो उसे थैंक्स कहकर चली जाती है। देखकर साओ यूतोंग से कहते हैं कि तुम्हें समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यूतोंग कहती है कि तो तुम्हें समझना ही क्यों है। ये बोलकर दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और फिर होटल रूम में जाकर नाइट स्पेंड कर लेते हैं।
नेक्स्ट सीन में युतोंग अपनी शूटिंग के लिए सिटी से बाहर पहाड़ी इलाके में गई होती है और साओ उसके बिना सैड होकर ऑफिस में बैठा होता है। तभी असिस्टेंट आकर साओ से कहता है कि आप मिस युतोंग को एयरपोर्ट ड्रॉप करने क्यों नहीं आए। साओ कहते हैं क्योंकि मैं उसे जाते हुए नहीं देख सकता। जाओ प्रोडक्शन टीम को बता दो कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो सुनकर असिस्टेंट ओके बोलकर चला जाता है। देन युतोंग अपने सेट की ड्रेसिंग रूम में होती है और साओ से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, जहाँ पर साओ कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, क्या मैं भी वहाँ पर आ जाऊँ। युतोंग कहते कि नहीं, तुम यहाँ आओगे तो मैं काम पर फोकस नहीं कर पाऊंगी। साओ कहते कि मैं अच्छे से पैसा आऊंगा। युतोंग कहते कि मुझे तो मेरी चिंता है कहीं मैं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाऊं। जो सुनकर साओ हंसने लगता है और फिर अपने शर्ट के बटन ओपन करके उसे अपनी बॉडी दिखाने लग जाता है। तभी कीकी युतोंग के पीछे आता है और कहते कि तुम पूरे नंगे क्यों नहीं हो जाते। साओ ये देखकर कहता है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो। कीकी कहता है कि ये ड्रेस रूम है, क्या मैं अपना काम भी ना करूँ। चलो जाओ, हमें बहुत सारी शूटिंग करनी है। तभी युतोंग साओ से कहती है कि मैं शूटिंग के लिए पहाड़ों में जा रही हूँ, वहाँ नेटवर्क अच्छा नहीं होगा, इसलिए मेरी चिंता मत करना। लेकिन इतने में ही एक आदमी युतोंग के पीछे से वहाँ पर आता है और युतोंग से कहता है कि युतोंग तुम यहाँ, मैंने नहीं सोचा था कि हम फिर से साथ काम करेंगे, शायद यही हमारी डेस्टिनी थी। जो सुनकर साओ जेलस हो जाता है और युतोंग उससे कहती कि ये मेरा फ्रेंड है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी और 10 दिन में वापस आ जाऊंगी। ये बोलकर कॉल कट कर देती है और साओ गुस्से में लाल होकर सोचता है कि इसका मतलब उसे मेरी कोई चिंता नहीं है। एक्शन 10 दिनों बाद का होता है। अगर युतोंग की तरफ से कोई मैसेज या कॉल ना आने की वजह से साओ पूरी तरह से टूट चुका होता है और उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद करते हुए घर में बैठकर स्मोकिंग कर रहा होता है। तभी इंग मिंग के साथ वहाँ पर आती है और साओ से सिगरेट लेकर उसे फेंक कर कहती है कि तुम ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा, हो सकता है वो दोनों बस दोस्त हो, क्या तुमने युतोंग से बात की है। साओ कहते कि नहीं, कॉल नहीं लग रहा है। जो सुनकर रिंग उसके पास बैठकर उसे समझाते हुए कहती है कि देखो वो पहाड़ों में है, वहाँ सिग्नल वीक होता है, शायद इसीलिए उसने कांटेक्ट नहीं किया है, तुम टेंशन मत लो, वो आ जाएगी। साओ कहते कि नहीं, वो मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैंने उसे धोखे से फंसाया। तभी उसने 10 दिनों से कोई मैसेज नहीं किया है, मुझे उसे जल्दी से ढूंढना होगा वरना मैं मर जाऊंगा। ये बोलकर साओ वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन इंग उसे रोक कर कहती है कि अपनी हालत तो देखो, ऐसे तुम उसे कैसे ढूंढोगे। साओ गुस्से में इंग को सोफे पर घुस करके चला जाता है, जो देखकर इंग उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन मिंग उसे रोक कर कहता है कि उसे अकेला छोड़ दो। जो सुनकर इंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद साओ अपनी कार लेकर ड्राइव कर ही रहा होता है कि तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है, जो कहते कि आप मिस युतोंग को लेने एयरपोर्ट क्यों नहीं आए। जो सुनकर साओ कहते कि क्या वो वापस आ गई। असिस्टेंट कहते कि हाँ, अभी मैंने उन्हें अकेले एयरपोर्ट से सामान लेकर जाते देखा, इसीलिए मैंने सोचा आपको फोन करके बता दूं। जो सुनकर साओ सीधे यू टर्न लेता है और युतोंग के घर की तरफ निकल जाता है। देन तेज बारिश में भीगते हुए साओ युतोंग के घर आता है और तुरंत पासवर्ड से डोर को ओपन करके अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाकर वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। जो देखकर वो युतोंग को कॉल करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाता है और वहीं बैठकर बारिश में भीगते हुए पागलों की तरह युतोंग को याद करने लग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युतोंग अपना सूटकेस और एक अम्ब्रेला लेकर वहाँ पर आती है, जिसे देखकर साओ तुरंत उसके पास आता है और युतोंग उसे गुस्से में कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा वेट करोगे तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। साओ कहते कि अगर तुम नहीं आओगे तो भी मैं इंतजार करता रहूंगा। जो सुनकर युतोंग अम्ब्रेला छोड़कर तुरंत साओ को हक कर लेती है और रोते हुए कहती कि मुझे माफ कर दो, मेरा मोबाइल खराब हो गया था और वहाँ सिग्नल भी नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाया, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। ये बोलकर हंसते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। साओ कहते कि इसका मतलब तुम सच में गुस्सा नहीं हो। वो कहते कि गुस्सा तो हूँ क्योंकि तुमने इतनी आसानी से मुझे धोखेबाज समझ लिया। साओ कहते कि मुझे माफ कर दो। वो उसे किस करने लग जाती है और फिर साओ से कहती है कि मैं तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ। साओ कहते हैं कि मैं भी, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।